हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की ये जो वीडियो है ये जेपी होटल की है। इसमें एक MSME कॉन्क्लेव करके कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसको विज़िट करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो मैं आपको यहाँ का पूरा डिटेल आपको दिखा देता हूँ, वेन्यू और कॉन्फ्रेंस। यहाँ से एंट्री कर लेते हैं। ये देखिए, MSME कॉन्क्लेव वेलकम यू आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर चैम्बर। ये फुटवेयर से रिलेटेड जो लोग हैं या लेदर से रिलेटेड जो लोग हैं उन लोगों के लिए कॉन्फ्रेंस रखी गई है। एन इवेंट बाय CCLA। और ये आज 13 तारीख है, 13 जुलाई की डेट में आज ये कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी गई है। 13 जुलाई 2025, JP पैलेस होटल आगरा। ये एरिया है रजिस्ट्रेशन एरिया, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सपोर्ट बाय MSME। ये स्पॉन्सर्स के नेम हैं। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ ऐसा कार्ड ये मिल जाएगा। और इस जगह से एंट्री है। ये हमारा फूड एरिया आ गया। लंच यहाँ पर होगा और जो है हाई टी यहाँ पर मिलेगी सब डेलीगेट्स के लिए। और मैं आपको अंदर का मैं व्यू दिखा देता हूँ। सॉरी, ये नहीं गया। तो आप अगर एक्सपोर्ट फी डिवीजन पे ज्वाइन कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें समय अपने डोमेस्टिक में गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की तरफ भी हमें देखना है, जहां पे ये बात निहित है कि 25% एलएसी से पार्टिसिपेशन करते हैं। उनसे उनके द्वारा ये सारे डेलीगेट हैं और पार्टिसिपेंट लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने हैं। के माध्यम से और 3% वो इंटरव्यू से। नेक्स्ट कुछ अपनी बातें स्लाइड्स को छोड़ के मैंने आइकन से शुरू किया है कि सभी इंडस्ट्रीज इस चीजों से वाकिफ है। अभी बहुत सारे स्पीकर्स और भी होंगे जो आपको ब्रीफ में इसके बारे में बताएंगे। तो मेरा आपसे बस कहना है इस बात के लिए कि सिर्फ इसको महज रोजगार लेने का मतलब ना रखा जाए, यहाँ पे रोजगार स्थापित करने का मकसद रखा जाए। जब हम सेल्फ रिलायंट की बात करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें हमारे सामने पैमाने पे खड़ी होती हैं, चैलेंजेस होती हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को अगर हम लोग एक डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर पोर्टल्स के माध्यम से समझते हैं तो शायद वो बहुत आसान होगा। जैसे आप अगर उद्यम से शुरू करेंगे तो उद्यम सभी के पास होगा, डेटा बैंक, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, MSME संबंध पोर्टल, जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या कौन सा सर्विसेज को रिक्रूटमेंट करता है। कई बार ऐसा होता है सर कि आप लोग वाकई वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट है। कई बार ऐसा भी हुआ कि जिसमें कभी इनिशिएशन दिया ही नहीं गया किसी भी डिफेंस पे, कि मतलब अगर मैं कोई ऐसा आर्टिकल बना रहा हूँ आज की डेट पे जो मुझे लगता है कि एक नया इनोवेशन हो सकता है। जैसे ही मैं इनोवेशन की बात करता हूँ,
आपके दिमाग में इमीडिएटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नाम आना चाहिए, DPIIT का नाम आना चाहिए। कि अगर मैं स्टार्टअप की बात कर लेता हूँ तो वो स्टार्टअप MSME का पार्ट ना होकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। तो चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, सो दैट कि MSME संबंध पोर्टल से हमें ये आइडिया मिला कि अभी की डेट पे हमें कौन कौन सा प्रोक्यूरमेंट किस किस डिपार्टमेंट से करना है। जैसा कि ये बताया, समाधान पोर्टल है, डिलेड पेमेंट पोर्टल है। आज की डेट पे ऐसा कोई भी इशू नहीं रहा जहाँ पे पेमेंट का किसी भी डिपार्टमेंट कोई भी इशू रहा। इन द लास्ट की जो जेम पोर्टल है, जेम पोर्टल इस देश पे सिर्फ 2 ही पोर्टल एक ऐसे बचे हैं जहाँ पे आप सरकारी खरीद के अंदर अपनी हिस्सेदारी कर सकते हैं। एक आपका जेम पोर्टल है, एक आपका CPP पोर्टल, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। कोशिश करें कि आप लोग जितने भी एंटरप्रेन्योर्स मेरे सामने मौजूद हैं, और मुझे ये उम्मीद भी है कि शायद जिस दिन से स्लैब चेंज हुआ है तो कुछ हमारी जो मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्रीज थी वो कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल के अंदर फॉल हुई है। सो आप लोग भी गवर्नमेंट को पार्टिसिपेशन करें, उनको सप्लाई करें। एक स्लाइड्स था जो उसका पर्पस था इस इवेंट का, महज 2 मिनट की और बात है कि इसको 2 सेगमेंट पे मैंने निकाला है। इसमें जो कोशिश करी है आपके सामने पुट करने की, लेकिन दरअसल हमारे यहाँ नया इनोवेशन और स्टार्टअप सिर्फ इस बात के लिए शुरू किया जाता है कि किसी आदमी को कहीं से पिक कर लीजिए और कहीं छोड़ दीजिए। कहीं से कोई एक फूड ऑर्डर कर दीजिए तो आपके घर तक पहुँच जाएगा। तो इनोवेशन ये बेशक हो सकता है और अच्छा इनोवेशन से, लेकिन अगर आप इस तरह से बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिस कंडीशंस में सपोर्ट कर रही है और किन किन चीज़ों पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की आवश्यकता है आज की डेट में, अगर हम फुटवेयर क्लस्टर की बात कर रहे हैं और हम वाकई जब बात करते हैं कि चाहे वो ODOP की हो, चाहे वो हमारे किसी भी ऐसे एक्टिविटीज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से है, तो अगर मैं वेस्ट मैनेजमेंट की मैं आपसे बात करता हूँ तो वेस्ट मैनेजमेंट के क्यों थोड़ा सा हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा इसके बारे में। देन रिसाइकलिंग, अपसाइकलिंग के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि हम लोग जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो हम हमारा जो सस्टेनेबिलिटी है आज की डेट में कि कभी ना कभी तो रॉ मटेरियल्स हमें कुछ ना कुछ बदलाव तो लेके आएगा ही। तो उस कंडीशंस पे हमारा क्या इनिशिएशन है, जो मौजूदा रिसोर्सेज हैं मेरे पास में, तो मैं उससे अपना काम तो बेशक बेहतर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ में कितने और लोगों को मैं रोजगार के साथ में जोड़, वहाँ से भी कोशिश कर सकते हैं। देन हमें कुछ ना कुछ हमें ग्रीन बिजनेस पार्ट के ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। कई बार हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि हमें आज की डेट में एक जो ब्लॉकचेन सप्लाई चेन है वो कैसे हमें क्रिएट करनी है। कहीं ना कहीं एक लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी पार्ट हमारे साथ में जुड़ा है, जो एक सर्विस इंडस्ट्रीज का बहुत अहम रोल अदा करता है। इसी के साथ में आप देखेंगे अगर तो इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल हो गया, आपका स्मार्ट फैब्रिक्स हो गए, अप स्किल मॉड्यूल्स फॉर द ट्रेनिंग पर्पस, कि हमें आने वाले टाइम्स में वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ में हमें और किस तरह से ग्रीन एनर्जी के लिए कैसे काम करना है, सोलर डिपार्टमेंट के ना समझे, कोशिश करें कि आप ही लोग हैं जो थोड़ा बहुत इस चीज़ों के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेदर फुटवेयर के साथ में कहीं ना कहीं इसका टेक्नोलॉजिकल फीडबैक या जिस इंडस्ट्री को हम प्रमोट कर रहे हैं, अगर हम उसको सोलर के साथ में इंस्टॉलेशन कराएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें एफिशिएंसी के ऊपर भी बात आएगी, सो दैट कि हम लोग इसमें एक बार प्रयास कर सकते हैं। इन द लास्ट की अल्टीमेटली सब कुछ अभी की डेट पे आप देख रहे हैं कि एनवायरमेंट इश्यूज के साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हमें इस फुटवेयर इंडस्ट्रीज को ये भी सोच के काम करना है कि कहीं ना कहीं हम अपने एनवायरमेंट को भी हमने, जिसके लिए ये सारे डिपार्टमेंट आपके लिए 2000 हेक्टेयर यानी 5000 एकड़ भूमि उद्योगों के लिए रखी गई है। 1000 हेक्टेयर यानी 2500 एकड़ भूमि पर्यटन के लिए रखी गई है। मुझे नहीं लगता कि भूमि की किसी तरह की कोई कमी आने वाली है, और सरकार की इतनी सारी योजनाएं प्लेज पार्क की हैं जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाहर हैं, वहाँ 143 करा करके आप इमीडिएट 1000 दिन के बाद में आपको कंप्लाइंस पूरी करनी है, आप इमीडिएट वहाँ पर कार्य शुरू कर सकते हैं। न भूमि की कमी रहने वाली है और न ही हमें जो सरकारी व्यवस्थाओं में जो परेशान होने की जरूरत पड़ती थी वो उसमें लगातार कमी आ रही है। वन विंडो सिस्टम
बन चुके हैं। वन विंडो निश्चित रूप से धरातल पर भी आ रहे हैं और आएंगे भी सही। और इसमें हमारा है कि जो आज देश की चौथी अर्थव्यवस्था है और जो तीसरी अर्थव्यवस्था हम अगले 6 महीने के अंदर 4-5 महीने के अंदर ही जर्मनी को पिछाड़ करके आगे पहुंचने वाले हैं। और वो दूसरी अर्थव्यवस्था में बड़ा गैप है। दूसरी अर्थव्यवस्था $25 ट्रिलियन की और हम अभी $4 ट्रिलियन पर हैं। तो एक बड़ी छलांग लगाने की आवश्यकता है और इस बड़ी छलांग बिना ऐसे प्रयासों के हो नहीं सकती। इस तरह के प्रयास हमको जारी रखने हैं और युवाओं को केवल और केवल उनका एक लक्ष्य होना है कि उनका अपना उद्यम, दे हैव टू बी द जॉब प्रोवाइडर नॉट द जॉब सीकर्स। उनको जॉब सीकर्स नहीं बनना है, जॉब प्रोवाइडर बनना है। 10 रोजगार दें, 5 रोजगार दें और इतने सारे रोजगार हैं हमारे पास, इतने सारे स्टार्टअप्स तैयार हो सकते हैं। हर घर से एक नया फ्यूजन खड़ा हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने एक अपने इंटरव्यू में बोला था कि क्या पकौड़ा वाला कोई व्यवसाय नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाई थी कि ये ग्रेजुएट बना करके ये पकौड़े करवाएंगे। मुझे उधर लगा था कि मुझे किसी तरह से वहाँ पहुँचने का मौका मिले तो मैं उनके चरण दूँ कि एक पकौड़े जैसे को भी उन्होंने उद्योग बताने का प्रयास किया। और ये समझने की बात है, मैकडोनल्ड पकौड़ा नहीं बेचता तो क्या बेचता है? कॉफी कैफे डे चाय और कॉफी नहीं बेचता तो क्या बेचते हैं? कि सारे के सारे जितने वर्ल्ड के क्यूजिन हैं वो अकेला अमेरिकन ब्रांड ही चल रहे हैं। चाहे वो भारत का क्यूजिन हो या फिर दक्षिण अमेरिकी हो या इटालियन पिज़्ज़ा हो या जो कुछ भी हो, एक से लेकर के तक वो क्यूजिन हमारे हैं। और हम हर घर से एक स्टार्टअप निकाल सकते हैं। और ऑनलाइन में जितने हमारे पास मुझे जो क्लाउड किचन्स बने हैं या ऑनलाइन जो व्यवस्था हुई है, उनसे तो मुझे लगता है कि कहीं छोटे से छोटा कि घर से भी बहुत कम पूंजी में भी हम अपना उद्योग खड़ा कर सकते हैं। मैं अपने जूता उद्योग की अगर बात करूं, जो ऑनलाइन मुझे लगता है कि इस तरह का एक वरदान इस युग का मिला है हमें कि आप बहुत छोटी पूंजी से जूता उद्योग में अपने घर बैठ कर के मेक टू मेजर या जो मार्केट गैप्स हैं, ऐसे मार्केट गैप्स हैं कि जो बाजार में नहीं मिलते और दुकानदार उसको सेल नहीं कर सकता। जैसे गट्टे लोगों के लिए अगर जूता बनाना है उनकी हाइट इंक्रीज करने के लिए, वो रिटेल की आपके मोहल्ले की शॉप पे नहीं मिलेगा क्योंकि उस शॉप पर मुश्किल से 2 या 3 महीने में कस्टमर आ जाएंगे। लेकिन आपके पास ऑनलाइन पर आगरा ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड है। अगर आप शुरुआत में, मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने शुरुआत की और इसी तरह के प्रोडक्ट से जो मार्केट गैप था, ये गट्टे लोगों के या लार्ज हाई जो जिनके लंबे लोग हैं, जिनके बड़े साइज के नहीं मिलते, उनके लिए बनाना शुरू किया। और 4 पेयर पहले ऑर्डर आया, आज उनके पास 75 पेयर ऑर्डर होता है। 1500 रुपये की लागत के जूते को 7000 8000 बिना किसी मिडिलमैन के, बिना किसी शॉप के वो बेच लेते हैं। 4 पेयर पर भी 10,000 से 15,000 रुपये रोज कमा सकते हैं। आप मात्र 4 कारीगर रख करके भी ऐसा कर सकते हैं। ये जो तकनीक की टेक्नोलॉजिकल हमारी अपॉर्चुनिटीज इस समय पर है, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज इस समय हमारे पास है, और जिस तरह से छोटे छोटे फाइनेंसेस को मुद्रा लोन के माध्यम से सरकार ने देने का जो बीड़ा उठाया है, कोई ऐसा कारण नहीं है कि हमको नौकरी का मुंह ताकना पड़े। हम हर एक व्यक्ति उद्यमी बन सकता है और अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। बनो खुद के बॉस, ये एक नारा चल भी रहा है। इसी के साथ में अभी काफ़ी कुछ और प्रेजेंटेशन भी बाकी है, काफ़ी कुछ और दिशा भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डावर साहब ने अपनी बात को बहुत सहज तरीके से यहाँ पर रखा।
और वो ज़मीन से जुड़ी बातें कहीं जो कि आज इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए दोनों स्तरों पर बहुत ज़रूरी है। आज डावर साहब उन ऊंचाइयों पर हैं, उस महत्वपूर्ण पद पर हैं। उसके बाद आगरा में एक पहला कार्यक्रम ये बड़ा हो रहा है। मैं चाहूँगा कि वह चेयरमैन बनने के बाद पहली बार इस मंच पर हमारे सामने इस रूप में आए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार कलकलध्वनि से उनका स्वागत होना चाहिए। और डावर साहब के लिए कहना चाहूँगा, कद बढ़ा नहीं करता, सिर्फ एड़ियाँ उठाने से ऊंचाइयाँ तो मिलती हैं, मेहनत करने और सिर को झुकाने से। और डावर साहब ने ये दोनों काम अपनी बखूबी कर रहे हैं हम सबके बीच में। हमारे बीच रजत अस्थाना जी मौजूद हैं। मैं रजत जी से आग्रह करूंगा, रजत अस्थाना जी कृपया मंच को सुशोभित करेंगे। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन आगरा के प्रेसिडेंट श्री रजत अस्थाना जी। आज मौका भी है, समय भी है और सभी लोग इसी उद्देश्य से यहाँ पर बैठे हैं। कहा है किसी ने, वसीम बरेलवी का बहुत खूबसूरत शेर है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये मौका सही हो तो हर बात सुनी जाती है। आज मौका है, आज उसका माहौल है और इसी माहौल को और अधिक फ्रूटफुल बनाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अनुज कुमार, जॉइंट डायरेक्टर कमिश्नर इंडस्ट्रीज़ आगरा। वे आएँ और अपनी बात आज के इस मौके पर हम सबके बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मंच पर आसीन श्री पूरन डावर जी, चेयरमैन डेवलपमेंट काउंसिल फॉर फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्रीज, श्री भाती जी, जॉइंट डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSME, श्री कुलदीप जी, श्री विजय जी, श्री रजत अस्थाना जी, DGM SBI, विभिन्न एसोसिएशंस के आए हुए हमारे प्रतिनिधि बंधु, हमारे उद्यमी बंधु और प्रेस मीडिया, ये बड़ा अच्छा अवसर है MSME कॉन्क्लेव के माध्यम से जो प्रदेश सरकार MSME के लिए विभिन्न योजनाएं चला रहा है, प्रदेश सरकार के द्वारा जो चलाई जाती हैं उनके संबंध में आप लोगों को अवगत कराना। मैं बताना चाहूँगा कि आगरा की यदि हम बात करें तो आगरा न केवल संभावनाओं का जनपद है, बल्कि पूर्व में भी यहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूर्व से ही रहा है। हम लोग बात करें डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की तो उसमें लेदर इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री, स्टोन मार्बल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, ब्रश इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर बहुत हद से हैं। इसके अलावा चांदी का बहुत बड़ा काम यहाँ पर होता है। इसके अतिरिक्त फूड प्रोसेसिंग की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर उपलब्ध हैं। अभी भी अनेकों संभावनाएं हमारे जनपद में हैं, हालांकि कुछ बंदिशें हैं PTZ की, जिसके कारण अभी जिस तेज़ी से विकास आगरा का होना चाहिए था उस तेज़ी से वो विकास नहीं हो पा रहा है। प्रदेश सरकार और सभी एसोसिएशन और केंद्र सरकार इसमें मिलकर के लगे हुए हैं कि किसी तरह से जो कंडीशंस PTZ की हैं उनको कुछ रिलैक्स कराया जा सके। माननीय उच्च न्यायालय में उसमें केस है, जिसको उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव हम लोग को बहुत शीघ्र ही दिखाई देगा। प्रदेश की ओर से जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट सेक्टर्स के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की गई है। जनपद आगरा में अभी तक हमारे 2 सेगमेंट ODOP के अंतर्गत सम्मिलित किए गए थे, जिसमें पहला हमारा लेदर प्रोडक्ट्स था, दूसरा हमारा स्टोन मार्बल हैंडीक्राफ्ट था।
और मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि अभी रिसेंटली अराउंड 2 महीना पहले जनपद के 2 नए प्रोडक्ट जिसमें फुटवेयर, ऑल टाइप ऑफ फुटवेयर, जिसमें लेदर और नॉन लेदर दोनों तरह के फुटवेयर्स तथा पेठा को प्रदेश सरकार की ओर से ओडीओपी में सम्मिलित किया गया है। कुछ नए प्रोडक्ट भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं ओडीओपी में जनपद के सम्मिलित कराने में, जिसमें हमारा यहाँ का जो कारपेट है, हैंड नॉटेड कारपेट, उसको हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त चांदी का यहाँ बहुत बड़ा काम है, ब्रश का काम है, और आज जैसे हम लोग सुबह एक कॉन्क्लेव में थे जरदोजी से रिलेटेड, उसका भी बहुत अच्छा काम है, तो उसको भी हम लोग ओडीओपी के अंतर्गत लाने का प्रयास कर रहे हैं। ओडीओपी में प्रदेश सरकार ने जो जो प्रोडक्ट दिए हैं उसमें अनेक प्रकार के बेनिफिट्स हमारी इंडस्ट्रीज़ को पास ऑन करते हैं, जिसमें जो हमारी इंडस्ट्रीज़ फाइनेंस प्राप्त करती हैं बैंकों के माध्यम से, उसमें अलग अलग तरह की सब्सिडीज़ उनको ग्रांट की जाती है, जिसमें 25 लाख तक का अगर कोई ऋण होता है तो उस पर 25%, 25 लाख से ऊपर 50 लाख तक का जो लोन होता है उसमें 20%, और 50 लाख से ऊपर जो लोन होता है उसमें 10%, मैक्सिमम 20 लाख तक का इंसेंटिव सब्सिडी के रूप में ओडीओपी फाइनेंसिंग स्कीम के अंतर्गत हम आप लोग को उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी जो इंडस्ट्री विभिन्न स्थलों पर, विभिन्न प्रदेश के देश के विभिन्न प्रदेशों में, या प्रदेश अपने उत्तर प्रदेश में, या देश के बाहर विदेश में जो मेले आयोजित किए जाते हैं, उसमें मेलों में प्रतिभाग करने के लिए जो हमारी इंडस्ट्रीज जाती हैं, उन मेलों को भी विभाग की ओर से ओडीओपी के अंतर्गत सब्सिडाइज किया जाता है, जिसमें आने जाने का जो खर्च होता है उसको, प्लस जो स्टॉल का खर्च होता है उसको, जो सामान लाने ले जाने का जो खर्च होता है, तीनों खर्चों को 75% तक ओडीओपी के अंतर्गत सब्सिडाइज किए जाने का प्रावधान है। ये ओडीओपी एमडीए स्कीम के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है, और 1 वर्ष में 3 फेयर्स को हम लोग इसमें सब्सिडाइज करा सकते हैं। तीसरी जो हमारी ओडीओपी के अंतर्गत हम लोग बेनिफिट पास ऑन करते हैं वो है ओडीओपी कॉमन फैसिलिटी सेंटर के अंतर्गत। कॉमन फैसिलिटी सेंटर केंद्र सरकार की भी एमएससी सीडीपी योजना है, जिसमें 90% तक फंडिंग गवर्नमेंट है, थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, और शुरू का जो स्प्रेड है वो उनके लिए अलग नजरिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ दूसरा ये नेशनलाइज बैंकिंग जो है, अभी भी टेक्नोलॉजी की मांग करें तो प्राइवेट बैंक है, उनसे बहुत पीछे। आपका अनुभव है, आपका मानना है, पहला प्रतीक करेगा आपके इंटरेस्ट रेट्स और इंटरेस्ट को जो एमएसएमई में पीएसएल के लिए जो किया गया है उसमें भी अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफकोर्स एक चैलेंज होता है इंडस्ट्री में, लेकिन अभी आने वाला समय जो हमारा लेंडिंग बेंचमार्क लेंडिंग है उससे लिंक होता है। अभी क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी में है एमएसएमई के फर्स्ट है उससे आगे बढ़ाना है, ये हमारी पॉलिसी में से रिटेल सेक्टर में हमने ईबेला संदीप वगैरह काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे अभी